नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल यार्स मैथ्स वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पे हम सीखते हैं कंप्लीट कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स, वो भी आसान भाषा में। आज क्या सीखने वाले ये देखते हैं। तो हम क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स से हमने लिया है पहला चैप्टर रियल नंबर्स, और रियल नंबर में भी हम एक्सरसाइज 10.1 का सिर्फ पहला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि है बेस्ट एफटीए के ऊपर। तो एफटीए का फुल फॉर्म क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझेंगे और उसको अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के पहले वाले एग्जांपल में। तो समझ लेते हैं एफटीए का स्टेटमेंट क्या है। एफटीए का स्टेटमेंट है कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब सिंपल भाषा में, अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर इस दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर है, तो उसको हम लिख सकते हैं प्राइम 1 इंटू प्राइम 2 इंटू प्राइम 3 इंटू अप टू सो ऑन। ऐसा मीन्स कोई भी कंपोजिट नंबर को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक कंपोजिट नंबर मतलब क्या और प्राइम नंबर मतलब क्या। तो हमारे नंबर्स जो चालू होते हैं नेचुरल नंबर चालू होते हैं 1 से, राइट। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे नंबर्स है, राइट। तो उसमें हमको अब डिवाइड करना है नंबर को कंपोजिट और प्राइम में, कि कंपोजिट नंबर कौन से है और प्राइम नंबर कौन से है। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर देखेंगे मतलब क्या होता है, और प्राइम नंबर देखेंगे पहले। तो सबसे पहला नंबर है हमारा 1। 1 इज नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट नॉर कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। फिर आते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जिनको वो नंबर वो खुद और 1 छोड़ के कोई भी फैक्टर नहीं है। मतलब उनको अगर हम फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे तो उनके सिर्फ दो ही फैक्टर आएंगे, एक तो वो खुद नंबर और दूसरा आएगा 1। तो ऐसे सारे नंबर्स को हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से होंगे हमारे पास? तो हमारे पास प्राइम नंबर्स, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो है 2। तो सबसे पहला नंबर आया हमारे पास 2, और 2 दुनिया का पहला ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। कभी कभी सवाल आता है कि विच इज द इवन प्राइम नंबर, सो देयर इज ओनली 1 2। उसके बाद आया 3। 3 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 डिविजिबल है 3 से और 1 से, मतलब 1 3s आर 3 एंड 3 1s आर 3। उसके बाद आएगा 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन। अगर ये सारे नंबर देखेंगे तो ये आइदर 1 के टेबल में आएंगे या खुद के टेबल में पहले आएंगे। तो इसीलिए इनको बोला गया प्राइम नंबर्स, राइट। अब 1 तो नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है, ये तो चला गया। 2 इज अ कंपोजिट नंबर। तो उसके बाद में जो बचे हुए नंबर है वो दो ही पार्ट में डिवाइड होंगे, आइदर प्राइम्स और कंपोजिट। 1 को छोड़ के दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो एक होगा प्राइम और दूसरा होगा कंपोजिट। तो इनको छोड़ के जो भी नंबर है, इनको और 1 को छोड़ के जो भी नंबर है वो सारे कंपोजिट नंबर है नेचुरल नंबर के सेट में। तो प्राइम नंबर हो गए। तो कंपोजिट नंबर मतलब क्या होगा कि ये सारे नंबर्स के फैक्टर्स हम कर सकते हैं अदर देन वो नंबर एंड 1। इसके अलावा भी इनके फैक्टर होंगे। जैसे मैं नंबर लेता हूँ 4, तो 4 के अगर मुझे फैक्टर करने होंगे तो 4 के फैक्टर होंगे 1 2 और 4। तो एक नंबर है खुद 4 का फैक्टर है, 1 के टेबल में भी 4 आएगा, और अदर देन दिस देयर इज अ 2, सो इट इज कंपोजिट। फिर उसके बाद में नंबर आया हमारा 6। 6 के जैसे फैक्टर करेंगे तो 1 2 3 और 6। तो नंबर तो होगा ही, खुद का फैक्टर होगा ही, और एक 1 तो होगा ही डेफिनेटली। तो इनको छोड़ के 2 एंड 3 आर ऑल्सो फैक्टर ऑफ 6, सो ये हो गया कंपोजिट। तो उसके बाद में हमारा नंबर 1, यहाँ पे 2 3 4 हो गया, 6 हो गया, 8। 8 के कौन से फैक्टर हो गए? 1 2 4 8। फिर उसके बाद आता है 10, 1 2 5 10। तो ये सारे इस तरह से हमने प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर को समझ लिया है। अब एफटीए क्या बोलता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को लेंगे तो कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और इसका मतलब अगर ये ट्रू है तो अगर हम प्राइम नंबर लेंगे और उनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? कंपोजिट नंबर। तो डेफिनेटली ये ट्रू होगा। तो कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, और अगर हम प्राइम नंबर लेंगे और उनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा कंपोजिट नंबर। तो ये था हमारा ऑल अबाउट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये क्या है।
क्या कहना चाहता है ये थ्योरम। तो जैसे मैंने एक कोई भी नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल से 30। अब 30 कौन सा पहले हमको डिसाइड करना पड़ेगा, ये कंपोजिट है कि प्राइम है। तो मेरे हिसाब से ये कंपोजिट है, क्योंकि अदर देन 1 एंड 30 देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स। तो 30 को अब मैं लिख सकता हूँ, इसने क्या बोला है, कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर को हम इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। तो जैसे 30 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 3, एंड 10 को फर्दर लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, 30 को हमने क्या लिखा यहाँ पे 2, 30 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 5 इंटू 3। 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है। तो कंपोजिट नंबर को इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख दिया हमने। जैसे एक नंबर लेते हैं 35, 35 कैन बी रिटर्न एज 7 इंटू 5, दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ एक मैं 42, 42 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 6, एंड फर्दर दिस कैन बी रिटर्न एज 7 एज इट इज, और 6 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 3। तो यहाँ पे 42 के फैक्टर्स हो गए 7 इंटू 2 इंटू 3। तो ये सारे कंपोजिट नंबर को हम इन टर्म्स ऑफ प्राइम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यही कहता है एफटीए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसी पे बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.1 का। तो अब ये तो होगा कि किसी भी कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं डेफिनेटली। अब उल्टा करके देखते हैं, मान लो हम प्राइम नंबर्स लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली क्या मिलेगा, कंपोजिट नंबर। ऐसा ही उसका मीनिंग होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर लेता हूँ, जैसे 11 लिया और 2 लिया, दोनों प्राइम नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट किया, कितना आएगा 22। तो 22 क्या हो जाएगा, कंपोजिट। तो मतलब एग्जैक्टली इसका उल्टा, अगर हम प्राइम नंबर लेंगे उनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कंपोजिट। और कंपोजिट को डिसइंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, प्राइम्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो ये लेफ्ट और राइट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया 5 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्रोडक्ट, 5 3 आर 15, 15 7 आर 105, राइट। सो 105 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर। बट 5 3 और 7 क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स। तो एफटीए यही कहता है कि किसी भी प्राइम नंबर को आप किसी भी कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हो। और अगर हमने प्राइम नंबर लिया और उनका प्रोडक्ट किया तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे ये हमने एक्सप्लेन किया। अब आते हैं एक्सरसाइज के एग्जांपल्स पे। तो इसके लिए हमारा प्री रिक्विजिट सबसे पहले क्या रहेगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट सब सारे आने चाहिए आपको, चाहे 2 का रहने दो, 3 का रहने दो, 4 का रहने दो, 5 का रहने दो, 7 का रहने दो, 11 का रहने दो। ये सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आपको आते हैं तो एक्सरसाइज का ये वाला जो कंसेप्ट है एफटीए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये बिल्कुल आसान जाएगा। तो हम वही का एग्जांपल लेते हैं। आपको ये समझ में आया होगा तो चाहे तो आप बैक करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और भी एक चीज कर सकते हो, वो है AR's मैथ्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसे ही नए नए टॉपिक, नए नए कंसेप्ट पे आपके लिए वीडियो ला सकूं, राइट। तो अब है हमारा एक्सरसाइज, हम चालू करते हैं 1। तो पहला नंबर है हमारा 140। तो जैसे 140 को क्वेश्चन क्या है कि प्राइम फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स, और नंबर्स में सबसे पहला नंबर दिया है उन्होंने 140। तो 140 को हमको प्राइम फैक्टराइज करना है। अब सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे 140 क्या है, कंपोजिट है कि प्राइम। तो ये है हमारा कंपोजिट, मेरे हिसाब से ये कंपोजिट है। क्यों, क्योंकि अदर देन 140 एंड 1 देयर आर मेनी फैक्टर्स, तो वही हमको ढूंढना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 140 को मैं आसान तरीके से प्राइम फैक्टराइज करने के लिए डिसइंटीग्रेट करता हूँ। 140 को लिख सकते हैं 14 इंटू 10, राइट। फर्दर 14 कैन बी रिटर्न एज 7 इंटू 2 एंड 10 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 5। अब यहाँ पे आप देखो सारे नंबर्स प्राइम आ गए। जब तक ऐसा प्राइम आता नहीं, जब तक सारे नंबर प्राइम्स आते नहीं, तब तक हम ऐसा करते रहेंगे, उसको मल्टीप्लाई मतलब उसको डिसइंटीग्रेट करते रहेंगे। कब तक, जब तक सारे नंबर प्राइम नहीं आ जाते तब तक। तो इसको और अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ, 2 इंटू 2 मतलब 2 बार है, तो 2⁻² इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। तो हमने आसान तरीके से 140 को प्राइम फैक्टराइज कर दिया, क्योंकि ऑल नंबर्स हियर नाउ, यहाँ पे 3 इसके फैक्टर्स आ गए, 2 5 एंड 7, और सारे के सारे प्राइम है, तीनों को 7 प्राइम, 5 प्राइम, 2 भी प्राइम। फिर दूसरा नंबर है हमारा 156। अब दूसरा नंबर है 156।
जिसको हमें करना है प्राइम फैक्टराइज। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पे कि किस नंबर से ये डिविजिबल हो सकता है। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले 1 को छोड़ दो, सबसे पहले 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, यहाँ तक हम चेक करते जाएंगे इनमें से किसी नंबर से इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या। तो सबसे पहले 2 से चेक करते हैं, इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यस, बिकॉज लास्ट में इसके यूनिट प्लेस पे 6 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो डेफिनेटली इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 1 इंटू 56, अब यहाँ पे अगर मैं 156 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 7 आर 14, यहाँ पे बच गया 1 एंड 2 8 आर 16, तो यहाँ पे रह जाएगा 0। सो 2 इंटू 78 लिख सकते हैं। 2 इंटू 78 किसको लिखा हमने, 256 को। उसके आगे देखो 78 को क्या लिख सकते हैं, फिर से 78 इनमें से किसी नंबर से डिविजिबल है क्या। तो अगेन हमारा आंसर है या इट इज डिविजिबल बाय 2। तो इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे किसको, अब 78 को। तो यहाँ पे ये वाला जो पहले सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं, 78 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 3 आर 6, यहाँ पे बच गया 1 और ये आ गया 8 इधर, 2 9 आर 18, तो यहाँ पे बच गया रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब हम 78 को लिख सकते हैं 2 इंटू 39। तो यहाँ का देखो, यहाँ पे सबसे पहले 156 था, 156 को लिख दिया हमने 2 इंटू 78, फिर ये 2 एज इट इज नीचे कैरी करेंगे इंटू 78 को लिख सकते हैं 2 इंटू 39। अब 39 अगर आप देखोगे 39 आता है 13 के टेबल में, 13 1 आर 13, 13 2 आर 26, 13 3 आर 39। तो अब मान लो कोई है जो यहाँ पे रुक जाता, कोई है जो यहाँ पे रुक जाता, लेकिन हम ये हर स्टेप में चेक करते जाएंगे कि आने वाले जो भी फैक्टर्स है वो प्राइम है, सारे प्राइम है क्या। तो जैसे यहाँ पे 2 प्राइम है लेकिन 78 कंपोजिट है, फिर उसके बाद नीचे वाले स्टेप में आए 2 इंटू 39 आया, लेकिन अगेन यहाँ पे 2 प्राइम है लेकिन 39 कंपोजिट है क्योंकि 13 के टेबल में आता है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 से डिविजिबल है। कैसे पता चला हमको 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 9 + 3 कितना आता है, 12, और 12 3 के टेबल में आता है तो 39 भी 3 के टेबल में आएगा, और हमको पता है 13 का टेबल। तो यहाँ पे अगेन ये 2 है, तो यहाँ पे हमने 156 को ऐसा लिख दिया 2 इंटू 78, फिर 2 एज इट इज, और 78 को लिख दिया 2 इंटू 39। फिर यहाँ पे रुकेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये 39 प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। कैसे पता चला हमको, ये 3 से डिविजिबल है इसलिए। तो इसको और 2 एज इट इज, ये 2 भी एज इट इज, और 39 को लिख सकते हैं 3 इंटू 13। अब यहाँ पे देखो इस स्टेप में देखेंगे आप, तो एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो कह सकते हैं कि कंपोजिट है। ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम, क्योंकि इनको कोई फैक्टर ही नहीं इनके अलावा और 1 के अलावा, तो ये सारे नंबर प्राइम है। तो 156 हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइज। अब इसी तरह से हम थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। तो ये चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। तो फिर से हम हर बार चेक करते जाएंगे कि whether the number is divisible by any number out of these written numbers। तो इनमें से सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे, फिर 4 से चेक करेंगे, तो प्रोबेबली हमको आंसर्स मिल जाएंगे। तो हमारा थर्ड है 3825। तो थर्ड नंबर है हमारा 3825। अब क्या लगता है आपको, नंबर देख के क्या लगता है, इसीलिए मैं बोला था बहुत आसान नंबर है। तो नंबर देख के मुझे लगता है ये नंबर डिविजिबल होगा 5 से। तो हम इसके लिए चेक ही नहीं करेंगे, 2 3 4 से अभी के लिए छोड़ देते हैं। तो ये डेफिनेटली 5 से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, जिस नंबर के लास्ट में 5 या 0 है वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा 5 से। तो इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 3825 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, 5 से 1 आर 35, तो यहाँ पे बच गया 3 2 5 6 आर 30, यहाँ पे बच गया 2, और यहाँ पे आ जाएगा 5 5 आर, तो ये आ जाएगा 765। देखो नंबर भी कैसा आ गया, 765 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 38। सो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 765। ये हो गया हमारा पहला वाला। फिर से देखेंगे इस नंबर को, क्या ये कंपोजिट है, तो इस लेवल क्या ये प्राइम है, तो नहीं, इस लेवल पे ये कंपोजिट है। क्यों, क्योंकि ये डेफिनेटली 5 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में 5 है। अभी जो हमने टेस्ट देखा, तो फिर से 765 को डिवाइड करेंगे आप किससे, 765 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमको क्या मिल जाएगा, 5 1 आर 5,
यहाँ पे बच गया 2 6 5 5 जार 5 5 जार 25, यहाँ पे बच गया 115 153, राइट। तो यहाँ पे 765 को लिख सकते हैं हम 153 इंटू 5, तो वहां पे लिख देंगे उसको। अब तो यहाँ पे ये 5 एज इट इज इंटू इस 765 को लिख सकते हैं 5 इंटू 153। अब जैसे ही आप नंबर 153 देखोगे तो 153 देख के आपको कुछ याद आना चाहिए कि 153 किसी की तो भी टेबल में आता है। किसके टेबल में आता है? 17 के टेबल में। तो 17 का टेबल क्या है? 5 इंटू 5, ये 5 एज इट इज, ये वाला 5 एज इट इज, और 153 को मैं लिख सकता हूँ 17 9 आर 17 टाइम्स 9। अगर करेंगे 17 टाइम्स 9 करेंगे, 17 टाइम्स 17 9 आर 153, ये हमको पता होना चाहिए, इसलिए हमको टेबल याद होने चाहिए। फिर लास्ट में क्या है? देखो यहाँ पे कंपोजिट आया था, फिर से हमने फैक्टराइज किया, यहाँ पे फिर से ये कंपोजिट आया, फिर से फैक्टराइज किया। अब ये प्राइम ये प्राइम ये प्राइम, 9 क्या है? प्राइम है कि कंपोजिट है? कंपोजिट है। बहुत सारे बच्चे 9 के बारे में कंफ्यूज रहते हैं। 9 ऑड है लेकिन फिर भी कंपोजिट है, क्योंकि इट इज डिविजिबल बाय 1 3 एंड 9। तो 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो फाइनल हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 3। तो इस तरह से अब देखो यहाँ पे ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम। तो इस तरह से हमने 3825 को प्राइम फैक्टराइज कर दिया, राइट। अब ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइज। चाहे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, क्योंकि देखो 5 इंटू 5 मतलब 5 स्क्वायर, 3 इंटू 3 मतलब 3 स्क्वायर इंटू 17। तो हमको मिल गया ये नंबर 3825। तो इस तरह से कंपोजिट नंबर था 3825, हमने उसको प्राइम फैक्टराइज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर आ रहे हैं वो सारे प्राइम है। तो उसके बाद में हम चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। उसके बाद में जाते हैं सेकंड लास्ट एग्जांपल पे, फोर्थ एग्जांपल पे 5005। वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक चीज मेरे लिए करिए, आप कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आपके दोस्तों के साथ। तो नेक्स्ट नंबर है हमारा एक्सरसाइज 10.1 के फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारा फोर्थ नंबर है 5005। अब अगेन इसको देख के क्या लगता है? इट इज डिविजिबल बाय 5, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे। तो अगर 5 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 505 को, तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा 5005 डिवाइडेड बाय 5 करता हूँ, 5 1 5, यहाँ पे बच गया 0। ये 2 0 एज इट इज नीचे लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे 2 0 रखने पड़ेंगे। ये 5 इधर लिया, तो नाउ द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। 5 1 5, और ये मिल गया हमको यहाँ पे रिमाइंडर 0। तो अगर इसका मतलब ये हुआ 1001 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमको मिलेगा 5005, 5005। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 1001, 1001। और ऐसे भी देख सकते हैं आप 1000 से एक 5 टाइम्स 1000 मतलब कितना होगा? 5000, एंड 1 टाइम्स 5 मतलब 5, तो 5005 हो जाएगा। 1001 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हो गया हमारा पहला वाला। अब यहाँ पे चेक करेंगे ये नंबर प्राइम है कि कंपोजिट है। कैसे चेक करेंगे? डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करके। तो सबसे पहले देखेंगे ये 2 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि लास्ट में 1 है। 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट में जो नंबर है दोनों ये सारे अगर डिजिट्स का एडिशन करेंगे तो 2 आता है, और 2 इज लेस देन 3, तो ये इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। फिर उसके बाद में 2 से नहीं है तो 4 से भी नहीं होगा, 5 से तो है ही नहीं क्योंकि लास्ट में कोई नंबर नहीं है। अगर 2 और 3 से नहीं है तो 6 से नहीं होगा। 7 से एक बार चेक कर लेते हैं, 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। जैसे 7 13 आर 91 और बच जाएंगे 9, तो अगेन 7 13 आर 91, 7 13 आर 91, तो यहाँ पे बच जाएगा 9। तो ये नंबर डिविजिबल है 7 से। तो 7 से डिवाइड करके देखते हैं इसको अब इनमें से। तो किसको? 1001 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 आर 7, यहाँ पे बच गया 3, और यहाँ पे एक अगर 0 लिया तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। फिर हो जाएगा ये 7, जैसे 7 कितना आएगा? 7 4 आर 28, तो यहाँ पे बच जाएगा 2। ये 1 नीचे लेंगे, 7 3 आर 21, और रिमाइंडर रहेगा हमारा 0। तो हमने 1001 को डिवाइड किया 7 से। अब हमने क्या किया? 2 3 जो मैंने नंबर लिखे थे यहाँ पे,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक हम चेक करते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे देखो 2 3 4 5 6 7 6 तक मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई किया, तो किसी से नहीं हो रहा है, तो मैंने 7 से डायरेक्ट डिवाइड करके देखा, तो लगा कि हाँ ये डिवाइड हो सकता है, और ये हो गया। तो ये क्या आ गया, 7 इंटू 143 आप करके देखेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ पे फिर से इसको लिख सकते हैं 5 एज इट इज इंटू इसको, अब इसकी जगह पे लिख सकते हैं 7 इंटू 143, 7 इंटू 143, राइट। अगेन 143 कौन से नंबर से डिविजिबल होगा, इनमें से 2 3, तो 2 से तो नहीं होगा, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से डिविजिबल है क्या 143, कैसे चेक करेंगे, डिजिट्स का एडिशन करेंगे, तो कितना होगा 1 + 4 5, 5 + 3 = 8, तो उसके टेबल में आता नहीं है, इसके टेबल में अपने 3 के टेबल में आता नहीं है 8, तो ये डिविजिबल नहीं होगा 3 से। अब 2 से नहीं है तो 4 से भी नहीं होगा, 3 और 2 से नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा, 5 से तो है ही नहीं। 7 से फिर से एक बार करके देखते हैं, तो 7 2 = 14, तो यहाँ पे बच जाएगा 3, तो ये 7 से भी नहीं है इस बार। अगर 2 और 4 से नहीं है तो 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 3 से नहीं है तो 9 का तो सवाल ही नहीं आता, 10 का तो सवाल ही नहीं आता, क्योंकि 2 और 5 से डिविजिबल नहीं है। फिर हमारे पास बच जाता है 11। 11 से डिविजिबल है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, तो अब हमारे पास 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। तो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, अल्टरनेट नंबर का एडिशन करो, और अगर वो सेम आता है तो बोलेंगे कि वो एडिशन, मतलब वो नंबर डिविजिबल है इससे 11 से। तो यहाँ पे अल्टरनेट नंबर मतलब कौन से, 1 और 3 का एडिशन कितना होगा 4, और बीच में बचा ये 4, तो ये सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये 11 से डिविजिबल है 101%। तो इसको 11 से डिवाइड करके देखते हैं। 11 से डिवाइड करेंगे किसको, 143 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 1 * 11, यहाँ पे बच गया 3 और 3, 11 3 = 33, यहाँ पे बच गया 0। तो 11 इंटू 13 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 5, देखो ये 5 एज इट इज, 7 इंटू एज इट इज, और 143 को लिख सकते हैं 11 इंटू 13। और इस तरह से यहाँ इस स्टेप में देखो आप, क्या सारे नंबर प्राइम है, 5 प्राइम, 7 प्राइम, 11 प्राइम, 13 प्राइम। So all these numbers are prime numbers। नाम देखो फिर से क्या है, FTA, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मतलब कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं, और वही लिखना मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो यहाँ पे हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया इस तरह से, राइट। तो ये हो गया हमारा। हर स्टेप में हमको चेक करना है कि आए हुए नंबर सारे कंपोजिट है कि प्राइम है, हर स्टेप में हम चेक करते जाएंगे, राइट। तभी वो हमको समझ में आएगा कि ये प्राइम है या कंपोजिट है। जब तक हमको सारे नंबर्स प्राइम नहीं मिल जाते तब तक हम उसको फैक्टराइज करते रहेंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन है अब 7429। तो 7429 वेरी नाइस नंबर, 7429। तो अब हमको क्या करना है, चेक करना है, एक्चुअली उसको करना है हमको फैक्टराइज। तो लास्ट नंबर है हमारा, 5th एग्जांपल है 7429। यस, तो 7429 को किस तरह से हम कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइज। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये 2, वही हमारा लॉजिक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सारे नंबर में से चेक करते जाएंगे कि ये किससे डिविजिबल है। तो मेरे हिसाब से 2 से तो नहीं है, क्योंकि लास्ट में जो नंबर है वो है 9, और 9 2 के टेबल में आता नहीं है, तो ये, और ये ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबल होगा क्या, तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, सारे डिजिट्स को ऐड करो, अगर वो एडिशन टेबल में आती है 3 के, तो एंटायर नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। 7 + 4 कितना होता है 11, 11 + 2 कितना होता है 13, और 13 + 9 कितना आता है 22, जो कि नहीं है उसके टेबल में, 3 के टेबल में। फिर से करके देखते हैं, 7 × 4 11, 7 + 4 11 + 2 13, 13 + 9 22, तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब 2 से नहीं है तो इसका मतलब ये 4 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। 3 से नहीं है तो ये तो हो गए। 5 से डिविजिबल है क्या ये, नहीं, 5 से भी नहीं है। 3 से नहीं है, इसलिए 9 से भी नहीं है। अब हम चेक करेंगे 7 और 11 के लिए, तो 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे इसको, तो 7 10 * 70, यहाँ पे बच गया 4, 7 6 * 42, लास्ट में बचेगा 9, तो ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। अब देखेंगे 11 से डिविजिबल है क्या ये, 11 से डिविजिबल है क्या, देखो 7 + 2, अल्टरनेट नंबर कितना होता है, 7 + 2 कितना आता है 9, और 4 + 9 आता है 13,
तो सेम नंबर नहीं आए हैं, अल्टरनेट नंबर का एडिशन, तो 11 से भी डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब अब हमको चेक करना पड़ेगा 13 से इसको। 13 के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अब 13 से डिवाइड करके देखेंगे तो 13 5 आर 65, यहाँ पे बच गया हमारा 9 9 92 हो जाएगा, 13 7 आर 91, तो 1 बच जाएगा, 13 से भी नहीं है। अब उसके आगे हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 13 के बाद आता है 17, तो 17 से डिवाइड करके देखते हैं तो 17 4 आर 68, तो यहाँ पे बच जाएगा 6 62, 17 3 आर 51, तो 62 में से 51 गए तो कितने बच गए, 11 119 शायद 17 के टेबल में आता है। तो 7429 को अब आपके समझ में आया होगा मैं किस तरह से जा रहा हूँ। पहले मैं 2 से चालू करता हूँ और कहाँ तक आता हूँ, 11 तक। 11 के बाद में मैंने डायरेक्ट नंबर लिया 13, 13 के बाद लिया 17, अगर 17 से भी डिवाइड नहीं होता तो मैं नंबर लेता 19, 19 से भी डिवाइड नहीं होता तो उसके बाद वाला प्राइम नंबर 23, उसके बाद वाला प्राइम नंबर 29 एंड सो ऑन। इस तरह से हमको करना होता है। तो मैंने यहाँ कहाँ तक चेक किया, 13 तक, तो 13 तक ओरली चेक किया, ये नहीं है। 17 से करके ही देख लेते हैं। 17 4 आर 68, तो यहाँ पे बच जाएगा 6, राइट। ये 2 इधर ले लिया, 17 3 आर 51, और यहाँ पे बच गया 2 1, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 1 गया 1, और ये 9 इधर ले लिया, 17 7 आर 102, राइट। 17 6 आर 102, 17 7 आर 119, 17 7 आर 119, यहाँ पे बच गया फिर 0। तो यहाँ पे इस नंबर को लिख सकते हैं हम 17 इंटू 437। अब फिर से 437 के बारे में यही हमको सब कुछ करना होगा कि क्या ये किस नंबर से डिविजिबल है। अब ये तो हो गया इसका 7429 को 17 इंटू 437 लिख दिया, लेकिन 437 प्राइम है कि कंपोजिट है हमको पता ही नहीं है। तो हम चेक करेंगे इनमें से किसी नंबर से डिविजिबल है क्या। कब तक चेक करते जाएंगे, लगभग हम 30 तक के प्राइम नंबर से चेक करते जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे नंबर लिया मैंने, ये फिर से एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे इस नंबर के लिए, कौन सा 437, 437 2 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं होगा। 4 2 से नहीं होगा। 3 से डिविजिबल है क्या देख लेते हैं। 4 + 3 कितना हो गया, 7, 7 + 7 कितना हो गया, 14, 14 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 से नहीं है। अब 2 से नहीं है मतलब 4 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा। 3 से डिविजिबल नहीं है मतलब 9 से नहीं होगा। इनमें से 5 से तो डिविजिबल है ही नहीं 437, क्योंकि लास्ट में 5 से नहीं है, तो 10 से भी नहीं होगा। 7 से चेक कर लेते हैं एक बार। 7 6 आर 42, यहाँ पे बच गया 1 और 17 बन जाएगा। 17 नहीं है तो 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 11 से भी नहीं है ये, क्योंकि 4 + 7 11, और यहाँ पे आ गया 3, तो दे आर डिफरेंट, तो 11 से नहीं है। 13 से चेक कर ले, 13 3 आर 39, 13 3 आर 39, तो यहाँ पे कितना बचेगा 4, 47 हो जाएगा नंबर, तो नहीं है 13 से भी। उसके बाद में नंबर है नेक्स्ट प्राइम नंबर 13 के बाद आता है 17। 17 से चेक करके देखते हैं। 17 2 आर 34, 34, तो यहाँ पे बच जाएगा कितना हमारा 9, 97 भी 17 के टेबल में नहीं है, तो 17 से भी नहीं है डिविजिबल। अब चेक कर लेते हैं 19 के लिए, शायद ये 19 से हो जाए डिविजिबल। तो 437 डिवाइडेड बाय 19, 19 2 आर 38, तो यहाँ पे बच जाएगा 5 और ये आ जाएगा 7, 19 3 आर 57, और ये बच जाएगा 0। तो इस तरह से हमने 437 को लिख सकते हैं 19 इंटू 23, तो ये आ जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे देखो इस स्टेप में, पहले वाले स्टेप में रुका नहीं, दूसरे वाले स्टेप में यहाँ पे मैं रुक जाऊंगा। क्यों रुक जाऊंगा, क्योंकि अब यहाँ पे चेक करो सारे नंबर 17 19 और 23, ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर प्राइम नंबर्स। तो जब हमारा एफटीए क्या है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क था कि 437 को चेक करना था हमको कंपोजिट है कि प्राइम है। तो इस तरह से जब तक हमारा प्राइम नंबर नहीं आता यहाँ पे इस लाइन में, तब तक हम क्या करते जाएंगे, उसको फैक्टराइज करते जाएंगे। और भी एक चीज़ करना है आपको, एआर्स मैथ्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो में इसके आगे वाले टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, सब्सक्राइब एट्स AR's मैथ्स वर्ल्ड। थैंक यू।